श्री राम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, नंबर सिस्टम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल आसानी से आप इसको अगर आप समझ जाएंगे, मैं नंबर सिस्टम का थ्योरी क्लासेस भी इसमें डालूंगा, आप देख लेना। कुछ बातों को अगर आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल ही 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर में आप इस सवालों के जवाब दे देंगे। आज हम लोग किस मेथड से बनाएंगे इसको, यूनिट डिजिट के मेथड से बनाएंगे, इकाई अंक स्थान के मेथड से बनाएंगे। ठीक है, कभी कभी अगर दो अंक हमारे सेम मिल जाते हैं तो दगाई के अंक तक हम लोग करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी समय कम लगता है, बिल्कुल कम समय में आप कर पाएंगे। देखिए पहला सवाल हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 1 2 7 6 8 है। सतत मतलब लगातार दोस्तों। तो देखिए सम संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। सम संख्याओं के यूनिट डिजिट इकाई अंक में सिर्फ यही संख्याएं होंगी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होंगी। अब देखिए उसका गुणनफल कितना है, दो सतत का 1 2 7 6 8 है। इसका इकाई अंक में क्या है, 8 है। अब आप देख लीजिए किसके किसके इकाई अंक को गुना करने से 8 आएगा हमको। एक 2 और 4 को गुना करने से 8 आएगा, और एक 6 और 8 को 6 8 या 48 तो 8 आएगा। तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या एक तो वो होगी जो कि जिसमें इकाई अंक आपका 8 होगा, यानी कि आंसर के हिसाब से ये होगा। और या फिर आपकी जिसमें इकाई अंक आपका 100, जो इसमें इकाई अंक 4 है, यानी आंसर के हिसाब से ये, या तो ये दो आंसर मेरा कैंसिल हो गया दोस्तों। अब इसमें से किसी एक को हम करके देख लेते हैं, जो कि 2 आ गया है। 108 तो इससे बड़ी संख्या है, इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, 106 होगी। तो 6 8 या 48 होगा, यहाँ पे 8 होगा, 4 यहाँ आ जाएगा। अब 8 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए 8 और 4, यानी लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 48, लेकिन हमारा लास्ट का दो डिजिट क्या है, 68 है, यानी कि ये भी मेरी नहीं होगी। अब क्या हो गया आंसर, 114 हो गया दोस्तों। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। इसमें क्या बता रहा है दोस्तों, ये सवाल पूछ रहा है कि 50176 को 32 आदमी में बांटना है, तो प्रत्येक को कितनी राशि मिलेगी। अब देखिए जो भी आंसर है उसको हम क्या करेंगे, 32 से गुना करेंगे, तो इकाई अंक में जिसमें भी 6 आएगा वही मेरा आंसर होगा। अब देखिए इसमें का एक अंक कितना है, 5 है, 5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, इकाई अंक में 0 आएगा, तो ये आंसर नहीं हुआ। 8 को करेंगे तो इकाई अंक में 6 आएगा, ये हो सकता है, ये मेरा नहीं हुआ, ये हो सकता है। इसको 0 करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो इकाई अंक में 0 आगे नहीं हो सकता, और इसमें भी संभावना है। तो किसी एक को हम लोग 2 डिजिट तक करके देख लेते हैं। 1748 को ही करके देख लेते हैं दोस्तों, इसको 32 से हम लोग गुना करके देख लेते हैं। तो 8 दूनी 16 का 6, हाथ मेरा 1, 7 दूनी 14, 15 का 5, 3 8 24 का 4, और छोड़ दीजिए, इतना तक ही करने से आपका हो जाएगा। 6 आया, 4 5 9 आया, यानी कि लास्ट में इसका कितना 96 आ गया, लेकिन हम लोग को कितना होना चाहिए, 76 होना चाहिए, यानी कि आपका ये ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया सही, ये 1568 हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए लगातार 4 सम संख्याओं का योग 180 है, तो 4 सम संख्याएं कौन सी होंगी, इकाई अंक वाली। इकाई अंक में क्या होगा सम संख्या का, या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। सॉरी, 0 2 4 6 होगा या 8 होगा, यही तो सम संख्याएं होती है जिसके इकाई स्थान पे ये हो। अब देखिए इसका योग कितना है, लगातार 4 का योग 180, यानी इकाई के स्थान पे 0 जोड़िए लगातार 4 को, 0 + 2 2 2 और 2 + 4 6 और 6 12 हो गया, यानी इकाई के स्थान पे 2 आ गया, ये नहीं होगा। ये लगातार 4 सम संख्याएं नहीं हुई, 0 2 4 6 इकाई अंक वाली संख्याएं नहीं हुई। अब इसको जोड़िए, 2 + 4 6, 6 + 6 12, और 12 और 8 20, यानी लगातार जो 4 सम संख्या हैं उसके यूनिट डिजिट पे कितना है, 2 4 6 और 8 है। ठीक है, अब अगला जो सम संख्या आएगा 10, 8 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, यानी कि 0 होगा। उसके बाद 0 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 0 + 2, उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। जो भी सम संख्याएं आएंगी दोस्तों उसके यूनिट डिजिट में यही तो आएगा अगला 4 में। तो अब इसके जोड़िए आप, 0 + 2 2 + 4 6 और 6 12, यानी यूनिट डिजिट में कितना है 2। जो भी आंसर है आपका उसका यूनिट डिजिट में जिसमें भी 2 है वो आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बिल्कुल आसान था। अब अगला देखते हैं। देखिए 2 अंकीय संख्या को अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है, यदि इस दोनों अंकों का योग 12 हो। अब देखिए 2 अंकीय संख्या बनेगी तो हमारे पास बेसिक 9 ही नंबर है ना दोस्तों, 0 से लेके 9 तक। उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है, उसको एक बार लिखते हैं। जैसे हमारे पास नंबर कितने हैं, 0 है, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही तो नंबर हमारे पास है ना। जो भी 2 अंकीय संख्या बनेगी इसी नंबर से मिलकर बनेगी। अब देखिए हमारे पास ये क्लू दिया हुआ है क्या, 2 अंकों का योग कितना है, 12 है। अब आप जोड़िए 2 अंकों का योग, इसमें से किन 2 अंकों का 12 होगा। एक तो सबसे पहले मेरा होगा 7 और 5 का 12, यानी पहला नंबर क्या हो सकता है, 57 हो सकता है। एक हो जाएगा मेरा 8 और 4 का 12, यानी कि दूसरा नंबर हो सकता है मेरा 48। और एक हो जाएगा 3 और 9 का, यानी कि 39। इसके अलावा किसी भी अंक का योग 12 नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरा ये 3 नंबर हो गया, हमारे पास आ गया। अब इसका उल्टा कीजिए, कितना होगा, 75 होगा। इसका उल्टा कीजिए 84 होगा। इसका उल्टा कीजिए 93 होगा। अब अंतर कितना, 18 है, तो इसका अंतर तो 18 नहीं हो सकता है। देखिए इसका भी अंतर 18 नहीं होगा। और इसका अंतर देखिए, इसका अंतर 18 होगा, यानी नंबर कितना है मेरा, 57 है। 57, उसका उल्टा 75, इन नंबर मेरा 5 और 7 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 35 आएगा। चलिए ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला। एक बॉक्स में 15 दर्जन मोमबत्तियाँ हैं। ऐसे 39 बॉक्स में कुल मूर्तियों नहीं दोस्तों, यहाँ पे मोमबत्ती होगी, ठीक है। यहाँ पे मोमबत्तियों की संख्या कितनी होगी, तो एक बॉक्स में 15 है। एक बॉक्स में 15 दर्जन मोमबत्तियाँ हैं। 15 दर्जन यानी 15 इंटू 12, ऐसे 39 बॉक्स हैं, 39 से गुना कर देंगे। तो देखिए 15 इंटू 12 कितना होता है, 180 गुना 39। देखिए बस ये तो बहुत सिंपल था, इसमें आपको सिर्फ गुना करना है। इसमें भी आपको ज़्यादा पूरा गुना नहीं करना है, लास्ट में तो 0 आएगा इसके। और 8 8 9 जा 72, लास्ट में 2 आएगा, एंड 2 0 जिसके लास्ट में आंसर होगा वही आपका आंसर हुआ। ये देखिए आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। अब क्या कह रहा है ये सवाल दोस्तों, 2 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल 8 5 5 6 है। छोटी संख्या कौन सी है, मान लीजिए ये छोटी संख्या हुई तो इसकी बड़ी संख्या कौन सी होगी, 90। इसका यूनिट डिजिट में मेरा क्या 8 5 5 6 है, यानी कि 6 मेरा यूनिट डिजिट है। अब देखिए 9 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा, 0, ये तो नहीं हुआ। छोटी संख्या अगर ये है तो इसकी बड़ी संख्या क्या होगी, 95 होगी। अब 5 इंटू 4 क्या होगा, 20, यूनिट डिजिट में 0 आया। मेरा 6 आना चाहिए यूनिट डिजिट में, नहीं हुआ। इसका बड़ी संख्या क्या होगी, 91। इसका यूनिट डिजिट में इसका भी 0 आ गया। अब इसका क्या होगा, 93। अब ये देखिए 3 2 6 आया, इसी का यूनिट डिजिट में 6 आया गुना करने के बाद। तो आंसर मेरा क्या होगा, 92 होगा। 92 आंसर मारिए। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। देखिए ये एक सवाल है कि 1500 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का एक होता है दोस्तों, उसके इकाई के स्थान पे हमेशा या तो 1 होगा, या फिर जो 0 का नंबर होगा वो इवन नंबर में होगा, या तो 2 0 होगा, या 4 0 6 0। ये आपको जानने की चीज़ है, मैं आपको नंबर सिस्टम के थ्योरी वाले क्लास में इसको बता दूंगा। कुछ बातें अगर आप जान जाएंगे तो आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे दोस्तों। तो जो भी पूर्ण वर्ग होगा उसके लास्ट में क्या होगा, 1 होगा। इवन नंबर सब 0 होगा, या फिर आपका 4 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा, या 5 होगा, ये सब नंबर होगा दोस्तों। और जो पूर्ण वर्ग होगा उसमें आपका क्या बचा, 3 बच गया, 2 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया। ये सब नंबर कभी भी इकाई के स्थान पे नहीं होगा। तो अब 1500 में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए आप 21 जोड़ेंगे तो उसके इकाई के स्थान पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 आएगा तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। और बाकी किसी को भी आप जोड़िए तो एक पूर्ण वर्ग का कंडीशन को पूरा नहीं करता। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 21। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए ये भी सवाल आपका जो है ऑप्शन से ही हम बनाएंगे। क्या है, 3 क्रमांगत पूर्णांकों का योग 39 है, यानी लगातार 3। तो उसमें से बड़ा पूर्णांक कौन है। मान लीजिए 12 अगर बड़ा हुआ तो छोटा क्या होगा, 11, और उसके छोटा क्या होगा, 10। इसका इकाई स्थान को जोड़िए, 2 + 1 + 0 यानी 3। लेकिन हमें इकाई स्थान पे क्या चाहिए, 9 चाहिए। 13 हुआ होगा तो उसका छोटा क्या है, 12, उसका छोटा क्या है, 11। इसका 3 + 2 5 और 1 6 होगा। इसका भी इकाई स्थान पे 6 है, ये भी नहीं होगा। 15 अगर हुआ तो अगला स्थान क्या होगा, अगला होगा 14, अगला होगा 13। जोड़िए, 5 और 4 9 और 3 12, इकाई स्थान पे 2 आ गया, ये भी नहीं हुआ। 16 होगा तो क्या होगा, 16 का अगला होगा 15, उससे छोटा होगा 14। इसको भी जोड़िए, 6 और 5, 6 5 11 और 4 15, यानी 5, यानी 9 किसी में भी नहीं आया दोस्तों। हमें क्या चाहिए, 39 चाहिए ना, यानी कि इकाई के स्थान पे 9 चाहिए, किसी में भी नहीं आया। तो आंसर हमारा होगा इसमें से कोई नहीं।
चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए ये सवाल क्या बता रहा है कि 3 कुर्सी और 10 टेबल की कीमत है 9856। तो 6 कुर्सी और 20 टेबल की कीमत कितनी होगी? 6 यानी कि इसको डबल कर दिया दोस्तों। 3 कुर्सी 10 टेबल था तो 6 कुर्सी 20 टेबल, तो इसको भी हम लोग डबल कर दीजिए, 2 से गुना कीजिए। ज़्यादा देर तक गुना नहीं करना है आपको। देखिए 6 दूनी 12 का 2 हाथ में रहा, 5 दूनी 10, 1 11 हाथ में 12। देखिए जिसका लास्ट में 12 हो वही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों? यदि एक संख्या के वर्ग से 12 के घन को घटाया जाए तो जो प्राप्त उत्तर होगा वो क्या होगा? 976। यूनिट डिजिट मेरा क्या है? 6 है। देखिए 12 का घन यानी कि 12 गुना 12 गुना 12, यानी यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8 आएगा। अब इसके वर्ग से इसके वर्ग से इसके वर्ग से और इसके वर्ग से घटा कर देखते हैं 8 को, जिसमें भी मेरा यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। जैसे जो 52 का स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। 52 इंटू 52 करेंगे तो यूनिट डिजिट में तो 4 ही आएगा ना दोस्तों। अब इसको 8 से घटाइए, देखिए इधर कुछ भी नंबर होगा उससे एक ये उधार लेगा, तो ये 8 9 10 11 12 13 14 तो 6 होगा यहाँ पे। तो ये मेरा आंसर हो सकता है 52। दूसरा देखिए 54 को करके देखिए, 54 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 54 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, यूनिट डिजिट का क्या आएगा? 6 आएगा। 4 चौकी 16, 54 इंटू 54 करेंगे तो 4 इंटू 4 6 आएगा। इसको 8 घटाइए तो कितना आएगा? यहाँ किसी से एक उधार लेगा इधर वाला से नंबर से, तो ये 8 8 16 8 आएगा। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? 6 चाहिए, यानी कि ये तो नहीं हुआ। 56 का भी क्या आएगा? 56 का भी 6 ही लास्ट में 6 ही आएगा, उसका भी 8 आएगा यूनिट डिजिट, वो भी नहीं हुआ। और 50 का तो मेरा होगा ही नहीं, इसलिए 52 मेरा आंसर हो गया। 52 को आंसर कीजिए, 52 आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग को आसान लग रहा होगा सवाल। कह रहा है ABCD 5 क्रमागत विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं को एक बार हम लोग लिखते हैं दोस्तों पहले। ठीक है, विषम संख्या क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। यही तो विषम संख्या है हमारे पास। तो 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। A और C का योग 146 है। 146 यूनिट डिजिट पकड़िए दोस्तों 6। किन दो क्रमागत को जोड़ने पर A और C, मान लीजिए अगर ये 5 क्रमागत होंगी तो A B C D E ऐसे होंगी। ठीक है, अभी मान लेते हैं उदाहरण के लिए। तो 6 किसको किसको जोड़ने से आ रहा? देखिए A को और 1 और 5 को जोड़ने से आ रहा 6। 3 और 7 को जोड़ने से तो नहीं आ रहा है। 9 और 5 को जोड़ने से भी नहीं आ रहा है। यानी कि एक वाला जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है, और C वाला जो नंबर उसका यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। तो E का मान ज्ञात करें। E का मान क्या होगा? E का मान वही होगा जिसमें यूनिट डिजिट आपका 9 होगा। यूनिट डिजिट इकाई अंक में 9 एक ही आंसर में है, इसलिए आपका 79 आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल था दोस्तों। देखिए अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये यूनिट डिजिट मेथड जो होता है बहुत ही सिंपल मेथड होता है। चलिए अगला सवाल अब बनाते हैं। देखिए ये सवाल क्या पूछ रहा है? 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? अब देखिए 120 हम लोग थोड़ा सा आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा दोस्तों। 1 से लेकर कम से कम 1 to 100 तक का स्क्वायर आप याद कर लीजिए, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। स्क्वायर जो होता है ऐसे लिखते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। तो इसमें बोल रहा है कि 120 से 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं आएंगी? पूर्ण वर्ग मतलब जिसका कि स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलेगा। तो कितनी आएंगी? देखिए 120 के हम लोग जानते हैं कि 121 का स्क्वायर क्या होता है? 121 क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद आगे ऐसे चलते जाएंगे, 12 का स्क्वायर होगा 13 का। तो देखते हैं कि ये जो आपका 17 आएगा दोस्तों, 17 का स्क्वायर कितना होता है? तो क्या होता है दोस्तों? देखिए 120 के बाद हमारे पास क्या है? 121 जो कि 11 का स्क्वायर है। उसके बाद देखिए 17 का स्क्वायर कितना है? 289। यानी ये भी मेरा 300 के अंदर। या 18 का स्क्वायर कितना है? 324। यानी 18 का स्क्वायर कितना चला गया? 324, यानी 300 से बाहर चला गया। यानी कि 11 से लेके 17 तक जो भी आपका होगा, 11 12 13 14 15 16 17, इतना का स्क्वायर जो होगा वो इसी दो नंबर के बीच में आपका लाई करेगा। तो गिन लीजिए कि कितना नंबर, कितना परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 7 मेरा आंसर हो गया। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। तो इतने ही सवाल थे दोस्तों हमारे पास।
तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को ये जो है वीडियो पसंद आया होगा नंबर सिस्टम पे। और भी आपके जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के टॉपिक हैं, परसेंटेज हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गया, सबके बारे में मैं वीडियो डालूँगा और सबके प्रॉब्लम्स भी आपके लाइव आके सॉल्व करूँगा। आपके सामने सारा प्रॉब्लम्स जो है इस तरह से वीडियो बना के आपको ट्रिक्स बताऊँगा और सारा का थ्योरी भी आपको मैं बताऊँगा। उसके लिए आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं जब भी आपको वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। और मैं सारा सीरीज़ इसमें आपको सारा चीज़ मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन, उसके बाद आपका जो भी थ्योरी है आपका सारा कुछ मैं इसमें आपको प्रोवाइड करूँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहें। धन्यवाद।